हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 3 चाइल्डहुड एज अ पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन का सेक्शन 3.4 सोशलाइजेशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप उसे किस तरह अटेंड करें। हमारा फोकस इस वीडियो में रहेगा सोशलाइजेशन के डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मेथड्स और उसके प्रोसेस पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो या तो हो सकता है व्हाट इज सोशलाइजेशन, राइट द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, या फिर ये भी हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन। फ्रेंड, इसके सोशलाइजेशन का जो सेक्शन है उसमें जो मेन पार्ट है वो है सोशलाइजेशन खुद, उसके डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक, मेथड, प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन एंड रोल ऑफ टीचर। ये जो 6 सेक्शंस है इसको एग्जाम में किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दे सकता है। यानी आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज सोशलाइजेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, या फिर डायरेक्टली सिर्फ यही दे सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, या फिर आपको दे सकता है राइट द मेथड्स एंड एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो आपको ये जो सेक्शंस है एज सेक्शंस आपको याद रखने हैं रादर देन एक क्वेश्चन जो अब तक हम देखते आ रहे थे। पर मैं आपको ये सारे सेक्शंस 2 ही क्वेश्चंस में समराइज करूंगी, और जिस तरह का भी क्वेश्चन आए, जिस फॉर्मेट से और जिस कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आए, आपको इस तरह मैं पढ़ाऊंगी कि आप हर एक क्वेश्चन को लिख पाएंगे। तो मैं हर एक सेक्शन, चाहे वो सोशलाइजेशन हो, मेथड हो, प्रोसेस हो, हर एक सेक्शन को अलग अलग एम्फेसिस देकर उसको डिटेल में बताऊंगी, ताकि जैसा भी क्वेश्चन आए आप उसे अटेंड कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोशलाइजेशन, राइट द मेथड एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो फ्रेंड्स आप पहले सोशलाइजेशन का डेफिनेशन लिखिएगा, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आइएगा, उसके बाद जाके आप मेथड्स पे आइएगा और अपना क्वेश्चन जो फिनिश कीजिएगा कि प्रोसेस क्या होता है सोशलाइजेशन का, वो लिखिए। पर जब हम डेफिनेशन की बात करें तो सोशलाइजेशन एक पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट होता है, जिसको हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं, यूनिट 3.3 में ही है। पर वो यानी समझे तो सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चे को सोसाइटी के नॉर्म समझाए जाते हैं ताकि वो सोसाइटी में बेटर फिट हो सके, यानी वो सिविलाइज्ड हो सके और अपने सोशल वैल्यूज समझ सके, सोशल रोल भी समझ सके। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कभी पिता होता है, कभी बेटा होता है, कभी एक प्रोफेशन में टीचर होता है, तो कभी स्टूडेंट होता है, और ये हर सोशल नॉर्म्स में, सोशल रोल्स में उसे अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है। तो इसी अलग तरीके से बिहेवियर को समझना को हम सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी वो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी में बेटर फिट हो पाए हर एक रोल में जो वो निभा रहा है, उसे सोशलाइजेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन में आप लिखिएगा कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू फिट वेल इन द सोसाइटी इनटू विच दे आर बॉर्न, यानी वो प्रोसेस जिससे हम एक बच्चे को प्रिपेयर करते हैं कि वो सोसाइटी में अच्छी तरीके से फिट हो सके, एक अच्छा जीवन जी पाए, विथ अ रिस्पेक्टफुल लाइफ जी पाए जहाँ वो जन्म लिया है, जिस सोसाइटी में वो बॉर्न है। बहुत सारे पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं सोशलाइजेशन के, पर मुझे क्रुक का डेफिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ लिया है। आप अपने बुक से कोई और डेफिनेशन भी ले सकते हैं। Socialization is a process as a result of which children take on themselves the various social roles, social learning and development tasks, यानी वो प्रोसेस जिससे बच्चे अपने डिफरेंट सोशल रोल्स को समझ के निभा पाते हैं, सोशल लर्निंग उनकी हो पाती है और उनसे उनका डेवलपमेंट हो पाता है, उसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें सोशलाइजेशन का, तो आप इस तरह समझें कि एक इंडिविजुअल जब पैदा होता है तो वो किसी का बेटा होता है या बेटी होती है, ग्रेजुअली उसका भाई बहन का रिलेशनशिप आता है, फिर दोस्तों का आता है, फिर वो किसी का स्टूडेंट बनता है, फिर उसके अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो जाता है, जब वो ज्वाइन करता है एक जॉब में तो वो इंटर्न होता है, और धीरे धीरे उसके प्रमोशन के साथ वो मैनेजर या जनरल मैनेजर बनता है। तो कहने की बात यह है कि कहीं ना कहीं पूरी लाइफ लॉन्ग उसका जो सोशल रोल है वो बदलता रहता है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस है और फ्रॉम बर्थ टिल डेथ चलता रहता है।
तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक में जाएंगे कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। उसके साथ सोशलाइजेशन हम कभी बच्चे को एक्चुअली बैठ के बताना पड़ता है। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में जैसे दिया जाता है कि किस तरह बिहेव किया जाए, वो सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाई जाती है, ऑनेस्टी सिखाई जाती है बच्चों को, काइंडनेस सिखाई जाती है। तो ये फॉर्मल एजुकेशन में जाता है। पर कुछ चीज़ें बच्चा अपने आप सीखता है, अपनी फैमिली में किस तरह लोग बात कर रहे हैं, उसके दोस्त किस तरह बिहेव कर रहे हैं, टीचर किस तरह बिहेव कर रही है, उनसे कई चीज़ें वो अपने आप सीख जाते हैं। या फिर कहीं ना कहीं वो अपने रोल मॉडल को, आपने देखा होगा कि एडोलेसेंस में बच्चे हीरो एंड हीरोइंस को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हीं के जैसे बाल कटवाते हैं, उन्हीं के जैसे बात करना शुरू करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इनडायरेक्ट होती हैं। यानी सोशलाइजेशन या तो डायरेक्टली एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू भी हो सकता है, या फिर इनफॉर्मल या फिर इनडायरेक्ट वे से भी हो सकता है। तो ये भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगी। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशलाइजेशन का, कि सोशलाइजेशन जब बच्चे का सही तरीके से होता है तो उसमें सोशल मैच्योरिटी आती है। यानी हर रिलेशनशिप को किस तरह निभाना चाहिए वो इंटेलिजेंस उसमें आती है, उसे हम सोशल मैच्योरिटी कहते हैं। तो यही पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करनी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन में। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच मे बी विजिबल और मे नॉट बी। यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और उसका जो प्रोसेस है, यानी किस तरह बच्चे को सोशलाइज किया जाता है, नॉर्म्स बताया जाता है, वो चीज़ें विजिबल हो सकती हैं या फिर नॉट विजिबल भी हो सकती हैं, या बच्चा अपने आप सीख सकता है। सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा, इट इज़ द प्रोसेस विच हेल्प्स इन मेकिंग बेटर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन वो तरीका होता है जिससे बच्चा सिविलाइज्ड बनता है और एक बेटर इंडिविजुअल बनता है सोसाइटी में जीने के लिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड एंड्स विद डेथ। तो सोशलाइजेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोशलाइजेशन लीड्स टू सोशल मैच्योरिटी। सोशलाइजेशन सोशल मैच्योरिटी एक इंडिविजुअल में लाती है। डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक के बाद आप मेथड पे आइएगा, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि मेथड ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें फ्रेंड्स ये हमें एम्फोसिस देना है कि एजुकेशनल सिस्टम और टीचिंग मेथड्स किस तरीके की होनी चाहिए ताकि बच्चों में सोशलाइजेशन आए। तो उसमें आप लिखिएगा कि रियल लाइफ यूज़ ऑफ नॉलेज, यानी हम बच्चों को जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो उनके रियल लाइफ में यूज़ कर पाएँ वो, ताकि वो सोसाइटी में बेटर एडजस्ट कर पाएँ। तो हमारे टीचिंग मेथड्स इस तरीके के होने चाहिए कि बच्चों को वो हेल्प करें सोसाइटी में जीने के लिए। तो वो पॉइंट आप लिखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट में, रियल लाइफ यूज़ ऑफ नॉलेज। Method of teaching are effective only when they are used by individuals in its adjustment to the society. तो method of teaching तभी यूज़फुल हो सकता है जब बच्चे एक्चुअली उसे यूज़ करें उनके लाइफ में, उनके सोसाइटी में वो किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, उसका वो प्रैक्टिकली यूज़ करें, तभी नॉलेज यूज़फुल होगा, टीचिंग मेथड यूज़फुल होगा। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट आएगा वो ये है कि एम्फोसिस टीचिंग मेथड में देना चाहिए कि उनका सोशल डेवलपमेंट हो। यानी बच्चे किस तरह बिहेव कर रहे हैं, सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उनका सोशल डेवलपमेंट किस तरह चल रहा है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी स्कूल एम्फोसिस देना चाहिए। उसके जो टीचिंग मेथड्स हैं उस पर भी एम्फोसिस होना चाहिए। और वही जाएगा सेकेंड पॉइंट की एम्फोसिस ऑन सोशल डेवलपमेंट। मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड एम्फोसाइज प्राइमरली ऑन सोशल बिहेवियर आउटसाइड क्लास। तो टीचिंग मेथड्स इस तरह होनी चाहिए कि वो बच्चों की जो सोशल बिहेवियर है आउटसाइड जो क्लास है, क्लास के बाहर भी जो है उस पर भी एम्फोसिस दे। जो थर्ड पॉइंट है वो है सोशल फोर्सेस, यानी बच्चों को समझ में होनी चाहिए। टीचिंग जो होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए कि बच्चों को हम समझा पाएँ कि सोसाइटी में किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती हैं, और अगर वो फॉलो नहीं करते तो क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होनी चाहिए, ताकि उन्हें गवर्नमेंट के हो, सोसाइटी के हो, रूल्स रेगुलेशंस, उनकी इन्फ्लुएंस, उनकी समझ हो और उनकी यूज़ किस तरह करनी चाहिए उसकी भी समझ हो। तो सोशल फोर्सेस में आप लिखिएगा कि टीचिंग मेथड्स शुड यूज़ the social forces operating in the society for developing capacity for social adjustment। यानी बच्चों में टीचिंग जो मेथड है वो सोशल फोर्सेस जो चल रही हैं जो सोसाइटी में जो नॉर्म्स चल रही हैं उसको यूज़ करते हुए वो बच्चों की डेवलपमेंट करवाए, ताकि बच्चों की बेटर एडजस्टमेंट सोसाइटी में हो पाए। फोर्थ पॉइंट में आप लिखिएगा कि ग्रुप लर्निंग, और ग्रुप लर्निंग में आप लिखिएगा कि टीचिंग मेथड शुड एम्फसाइज ऑन ग्रुप इंटरेक्शन
एंड कोऑपरेशन फॉर सेल्फ लर्निंग, यानी हमें इस तरह के एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को देनी है जहां वो ग्रुप में काम करना सीखें, ग्रुप में कोऑपरेट करना सीखें, क्योंकि सोशलाइजेशन का मतलब ही है कि एडजस्टमेंट टू अ सोसाइटी और अ ग्रुप। तो ये चीज़ें हमें स्कूल में ही उन्हें सिखानी है ताकि वो चीज़ों से अपने आप सीखे, सेल्फ लर्निंग हो, हर चीज़ टीचर न बताए बल्कि कुछ चीज़ें वो अपने आप दूसरों को देख कर ऑब्जर्व करके सीखें। और स्टडीज़ भी ये बताती है कि स्टूडेंट्स रिएक्ट बेटर टू कोऑपरेटिव लर्निंग वेयर शेयरिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस अकर्स। तो जहाँ लर्निंग प्रोसेस में शेयरिंग होती है वहाँ बच्चों की लर्निंग बेटर होती है। तो इसी तरह की हमें एनवायरनमेंट बच्चों को स्कूल में देनी है। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखिएगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऐसे मेथड्स हमें टीचिंग में लाने हैं जो बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करें, विच इज़ इमोशनली स्टेबल। और जब वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि वो इस तरह के इंडिविजुअल बने जो इमोशनली स्टेबल हैं। और इमोशनली स्टेबल मतलब वो ऐसे इंडिविजुअल जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं और अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, उसके साथ सोशली एक्सेप्टेबल बने, यानी वो इस तरह का उनका व्यवहार हो जो एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में, उनमें हम्बलनेस हो, उनमें ह्यूमैनिटी हो, काइंडनेस हो, इस तरह की चीज़ें आएँ। और इसके लिए हमें एक्टिविटीज़ रखनी पड़ती है जहाँ बच्चे अपने को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो या फिर सेमिनार्स हो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो, वहाँ बच्चे अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बूस्ट आती है और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सोशलाइजेशन में। 6 पॉइंट में आप लिखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लेक्चर मेथड शुड बी रिप्लेस्ड बाय डिस्कशन एंड एम्फोसिस शुड बी गिवन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग। तो ये पॉइंट ये कहता है कि हमें स्टूडेंट्स को इस तरह एनवायरनमेंट देना है जहां वो खुद ब खुद एक रिजल्ट तक पहुंचे, यानी अपनी थिंकिंग को यूज़ करते हुए एक रिजल्ट तक पहुंचे। और उसके लिए हमें अपने जो लेक्चर मेथड्स हैं टीचिंग के उससे रिप्लेस करने चाहिए डिस्कशन मेथड में, यानी आप एक क्वेश्चन पूछें, टीचर जाके स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पूछे और डिस्कशन से ही बच्चे उसका आंसर दे, तो वहाँ लर्निंग बेटर होती है। और लर्निंग के साथ बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग भी बेटर होती है। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मतलब किस तरह बच्चा सोशलाइज होता है। तो इसमें आप लिखिएगा कि जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है, यानी इन्फेंसी से शुरू हो जाता है। और इसके दो मेन कैटेगरीज होती हैं, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है यानी जो घर से शुरू होता है, घर में होता है, और ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही जाते हैं, जिसे मैं इसके बाद वाले स्लाइड में आपको डिस्कस करूंगी। और जो सेकेंड जो कैटेगरी है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस जाती हैं। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो इसमें जाता है, जिसमें एक प्लान्ड तरीके से बच्चों को सोशलाइज किया जाता है। तो आप इसमें लिखिएगा कि सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के जस्ट बाद से ही ये शुरू हो जाता है। उसके साथ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज होती हैं सोशलाइजेशन की, और जो पहली वाली है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड जो दूसरी है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जिस तरह मैंने बताया कि ये जन्म के बाद से ही शुरू होता है, तो घर के फैमिली मेंबर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब घर के फैमिली मेंबर्स करते हैं तो कुछ बातें बच्चों को बोली जाती हैं कि इस तरह करो, इस तरह मत करो, और कुछ बातें वो खुद देखकर समझता है। तो यही है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार से शुरू होता है, वो जस्ट जन्म के बाद से शुरू होता है, बच्चे का अर्ली जो इन्फेंसी स्टेज है वो उस वक्त का होता है। उसके साथ यहाँ कुछ चीज़ें डायरेक्टली बच्चा ऑब्जर्व करता है या बताया जाता है, और कुछ बातें इनडायरेक्टली वो समझता है या ऑब्जर्व करके सीखता है। और एक बात कि इस जगह जो इन्फेंसी में जो सोशलाइजेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है कि बच्चा लैंग्वेज बोलना शुरू करता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, उसके साथ उसकी कॉग्निटिव या इंटेलिजेंस डेवलप होती है, और वो अपनी फैमिली नॉर्म्स समझता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और इन्हीं को ही आपको एक्सप्लेन भी करना है। पर पहला पॉइंट में आप लिखिएगा कि इट टेक्स प्लेस इन द फैमिली। इसमें आप अगर एक्सटेंड करना चाहें तो लिख सकते हैं कि द फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलाइजेशन इज फ्रॉम हिज ओन मदर, देन द अदर फैमिली मेंबर्स जॉइन। सेकेंड पॉइंट में आप लिखिएगा कि इट इज़ द सोशलाइजेशन ऑफ इन्फेंट इन द प्राइमरी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, यानी ये इन्फेंसी स्टेज का जो
सीखना होता है उसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन बेसिकली बोलते हैं। और थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि इन दिस द इन्फेंट लर्न्स लैंग्वेज, कॉग्निटिव स्किल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द फैमिली। तो घर के अंदर बच्चे को जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है वो सीखता है, वो उसका इंटेलिजेंस लेवल का डेवलपमेंट होता है और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें प्राइमरी सोशलाइजेशन में जाती हैं। उसके साथ ये आता है कि ही लर्न्स टू बी एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ द सोशल ग्रुप। तो घर के अंदर जो ग्रुप होती है, कज़न की ग्रुप होती है या फिर कह सकते हैं भाई बहन की ग्रुप होती है, उसमें वो एक सोशल पार्ट निभाना शुरू करता है। तो यहाँ उसका एज अ रोल वो शुरू करता है, एज अ बेटा या बेटी रोल आती है, फिर भाई बहन का रोल में वो जाता है या फिर नाती नातिन का रोल में जाता है। तो यहाँ वो अपने को एक सोशल ग्रुप में इन्वॉल्व पाता है। उसके साथ जो लास्ट पॉइंट होगा वो है कि ही लर्न्स द राइट एंड रॉन्ग नॉर्म्स बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ जो उसकी लर्निंग होती है वो या तो डायरेक्ट होती है, उसे बोला जाता है इस तरह करो इस तरह मत करो, या फिर इनडायरेक्ट होती है यानी वो दूसरों को देखकर ऑब्जर्व करके सीखता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है कि बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, दूसरे दोस्तों से मिलते हैं, तो उनमें जो सोशल चेंजेस आती है उसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहा जाता है। और इसमें इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मल एजुकेशन यानी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज़ हो। इसमें जो बच्चों को सिखाया जाता है फॉर्मली यानी एक प्रोग्राम तरीके से, एक प्लान तरीके से, तो उसे हम सेकेंडरी एजुकेशन में, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में लेते हैं। और ये जो चीज़ है वो डायरेक्ट होती है, उसके साथ ये जो लर्निंग है कहीं ना कहीं उसके रेस्ट ऑफ द लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। तो यही पॉइंट्स आप लिखिएगा कि इट स्टार्ट्स आउटसाइड द फैमिली लाइक द पीर ग्रुप और स्कूल। तो ये फैमिली से बाहर शुरू होता है, दोस्तों के बीच या फिर स्कूल में। चाइल्ड लर्न्स इम्पॉर्टेंट सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीर ग्रुप। तो यहाँ उसके जो सोशल कंडक्ट होते हैं वो फैमिली से थोड़े अलग होते हैं, यहाँ वो अपने दोस्तों से सीखता है। और इट रिफर्स टू द social training received by the school in received by the child in institutional and formal organization। यानी यहाँ बच्चा जो लर्निंग सीखता है वो इंस्टीट्यूशन से सीखता है या फिर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से सीखता है जैसा कि स्कूल होता है। फोर्थ पॉइंट, इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ लाइफ। और ये जो एजुकेशन होती है, सोशलाइजेशन होती है, वो कम्प्लीटली उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है या चलती रहती है। चलिए अब एक रिकैप कर लेते हैं सोशलाइजेशन का डेफिनेशन। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं एक सोसाइटी में फिट करने के लिए, यानी द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द चाइल्ड टू फिट वेल इन द सोसाइटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक होता है। इससे बेटर इंडिविजुअल्स बनते हैं और जो सिविलाइज्ड इंडिविजुअल्स बनते हैं सोशलाइजेशन से, और बच्चों में सोशल मैच्योरिटी आती है। मेथड्स में जो जाएंगे, यानी हमारे टीचिंग मेथड्स किस तरह के होने चाहिए कि बच्चों में सोशलाइजेशन आए, तो फर्स्ट जो रहेगा रियल लाइफ नॉलेज मिलनी चाहिए बच्चों को, यानी जो नॉलेज स्कूल में मिल रही है वो नॉलेज वो अपनी लाइफ में यूज कर पाएं सोसाइटी में बेटर एडजस्टमेंट के लिए। दूसरी जो है एम्फोसिस ऑन सोशल डेवलपमेंट, सिर्फ करिकुलम डेवलपमेंट या नॉलेज डेवलपमेंट या फिर एकेडमिक डेवलपमेंट पर एम्फोसिस ना दिया जाए, बल्कि सोशल डेवलपमेंट में पर भी स्कूल एम्फोसिस दे, ताकि उनका जो सोशल बिहेवियर है वो सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि आउटसाइड स्कूल भी इन्फ्लुएंस्ड हो और बेटर तरीके से हो। जो थर्ड पॉइंट है वो है सोशल फोर्सेस, सोसाइटी में किस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो की जाती है, किस तरह के गवर्नमेंट के लॉज हैं, किस तरह लेजिस्लेचर या जुडिशरी सिस्टम चलती है, इसकी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई मान नहीं रहा तो उनका फर्ज क्या है और उन्हें क्यों ये सारी चीजें माननी चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है वो है ग्रुप लर्निंग, बच्चों को हमें एम्फोसिस हमेशा देना चाहिए कि वो टीम वर्क में इन्वॉल्व हो, कोऑपरेशन इन्वॉल्व हो, और उसके लिए ग्रुप लर्निंग को एम्फोसिस स्कूल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखा गया है कि बच्चे ग्रुप्स में ज़्यादा बेटर लर्न करते हैं, सेल्फ लर्निंग यहाँ ज़्यादा होती है रादर देन अलोन लर्निंग या इंडिपेंडेंट लर्निंग में। फिफ्थ पॉइंट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्कूल कंप्लीटली इस चीज को एम्फोसिस देना चाहिए कि सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर बच्चों में डेवलप हो, वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएं और उनमें एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। सिक्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, इस तरह की स्कूल में एनवायरनमेंट होनी चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होना चाहिए या फिर सेमिनार्स होनी चाहिए, ताकि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होनी चाहिए, डेवलपमेंट हो। और उसके लिए क्लासरूम स्टडीज जो है वो सिर्फ लेक्चर मेथड पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि डिस्कशन मेथड्स भी यूज करें।
प्रोसेस में दो प्रोसेसेस जाएंगे सोशलाइजेशन की, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड जाएगा ये फैमिली में शुरू होता है, ये जन्म के बाद से शुरू होता है, इट टेक्स प्लेस इन फैमिली, स्टार्ट्स आफ्टर बर्थ। इसमें जो सोशलाइजेशन का जो फैक्टर्स आती हैं, यानी जो जो चीज़ें बच्चे सीखता है, पहला होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, दूसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और तीसरा होता है फैमिली नॉर्म्स को वो समझना शुरू करता है। और यहाँ सोशलाइजेशन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से होता है। सेकेंडरी में जाएंगे, ये जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो घर से बाहर होता है, टेक्स प्लेस आउटसाइड फैमिली। और यहाँ सोशल ट्रेनिंग फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को सोशलाइजेशन की वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है, जिसका मतलब एक प्लान करिकुलम होता है, एक प्लान स्ट्रक्चर होता है जिसे बच्चे फॉलो करते हैं, और इसके एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जाती हैं। और लास्ट पॉइंट होगा, ये जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जो नॉलेज है वो कंटिन्यू करते हैं उनके लाइफ लॉन्ग, कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, क्वेश्चंस हो, डाउट हो या किसी भी टॉपिक पे आप कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।